सभी को नमस्कार। आज मैं डॉक्टर संदीप तिवारी मैडम प्रीति के साथ एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है शारीरिक और मानसिक रोग। आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा, वो शुगर का हो, बीपी का हो, थायराइड का हो, कोई ना कोई नया पेशेंट आपको आजकल हर घर में देखने को मिल जाएगा। तो क्या साइकोलॉजी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है काउंसलिंग करके? तो मैम प्रीति से हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। और आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। आइए जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों का साइकोलॉजी के हिसाब से क्या मायने हैं। हर घर में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर का मरीज़ आपको मिल जाएगा, डिप्रेशन का मरीज़ मिल जाएगा, चिंता का मरीज़ मिल जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ आपको मिल जाएगा। और ये सभी बीमारियां सबसे पहले हमारे मन में ही आती हैं, हमारे दिमाग में उपजती हैं। हमारे दिमाग में आता है कि हमें कहीं शुगर ना हो जाए, कहीं मैं शुगर का पेशेंट तो नहीं हूँ। आज हमारे पास सुबह ही सॉरी मैम बीच में बात आपकी रोक रहा हूँ। आज सुबह ही हमारे पास एक पेशेंट आया और यंग एज की, अभी न्यू मैरिड हमारे पास एक लेडीज़ आई थी। तो उन्होंने अपना शुगर लेवल सुबह ही चेक करवाया, किसी डॉक्टर ने बताया होगा या खुद ही उनके मन के अंदर आया। तो उन्होंने एक शुगर चेक कराया तो उनका शुगर नॉर्मल आ गया, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर तसल्ली नहीं हुई कि मुझे शुगर नॉर्मल आ गया क्योंकि मेरी फैमिली में सबको है। क्योंकि उन्होंने एक मन के अंदर बात को बिठा लिया था कि शायद मुझे शुगर हो गई है, बेशक उनकी रिपोर्ट्स कह रहे थे कि शुगर आपको नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि एक बार पुनः मैं दोबारा खाना खाने के बाद शुगर 1 घंटे बाद चेक करवाऊंगी। और वो फिर 1 घंटे बाद शुगर चेक करवाने आए, तब उनकी शुगर पहले से थोड़ी बढ़ी हुई आई। लेकिन फिर भी वो पेशेंट वहाँ तक नहीं रुका, उसके मन के अंदर ये बिठा लिया था कि शायद मुझे शुगर के लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर 1 घंटे बाद दोबारा रिपीट कराना चाहिए। आज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह एक ही पेशेंट आया, उसने 3 बार शुगर 1-1 घंटे बाद चेक कराई। तो इसका कारण क्या है कि उनके मन के अंदर ये बात बैठ चुकी हुई है, वो एक मानसिक रोगी हो रहे हैं। और धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे साइकोलॉजी में हम लोग ज़्यादा जब सोचते हैं तो वो सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, आप उस दिन जब काउंसलिंग कर रहे थे कि एक ही तरह के पेशेंट जिनको बीमारी थी उनको भी 10 लोगों को रखा गया, और जिनको नहीं थी बीमारी उनको भी 10 लोगों को रखा गया। और एक को दवा दी गई कैंसर ठीक होने के लिए, और एक को दवा दी गई नॉर्मल पानी पिलाया गया। लेकिन उतना ही प्रभाव कैंसर वाले मरीज को भी हुआ, दूसरे वाले मरीजों को भी हुआ, क्योंकि उनको ये बता के दवा दी गई थी कि आपको भी कैंसर से मुक्त होने की दवा दी जा रही है। उनको ये नहीं बताया गया था कि आपको केवल पानी ही पिलाया जा रहा है। तो उनकी मनोस्थिति ऐसी बन गई कि वो पेशेंट सोचने लगा कि हाँ मुझे भी कैंसर मुक्ति के लिए दवा दी जा रही है। तो पेशेंट जो है उन बीमारियों से मुक्त होने लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आजकल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लोगों को है। दवाई की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को मानसिक स्थिति अपनी ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिज़िकल डिसीज़ से ज़्यादा आजकल मेंटल डिसीज़, 80% मेंटल डिसीज़ लोगों को इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह ओवर थिंकर हैं, ज़्यादा सोचते हैं, और उसकी वजह से उनके ब्रेन पे इफेक्ट होता है। और फिर बॉडी वैसे ही सिम्टम क्रिएट्स करना शुरू कर देती है, और उसके बाद आप मेडिसिन रेगुलर खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसको मानसिक रोगों के लिए हमें काउंसलिंग लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप बताइए। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कोई भी प्रॉब्लम जो हमें आ रही है उसके सिम्टम्स क्या हैं। बिल्कुल। जैसे एंजाइटी है, चिंता है, तो वो चिंता किस वजह से है? क्या वो बायोलॉजिकल है, शरीर में हमारे पहले से ही था? जैसे कि आपने बताया कि जो पेशेंट मॉर्निंग में आए थे उनको शुगर नहीं थी, बट उन्होंने बताया कि हमारे फैमिली में ये हेरिडिटी की वजह से है, हमारी जीन्स में ही सबको है। तो मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें भी हो सकती है। तो वो सिम्टम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बाय बर्थ हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि सबको ही हो। अगर आपने खान पान अच्छा रखा है तो आप उस चीज़ के पेशेंट नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज़,
हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है। बिल्कुल। जैसे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए टेक्नोलॉजी के यूसेस के बारे में कि उसके फ़ायदे क्या हैं, तो वो हमें उसके यूज़फुल जो उसके बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप उससे पूछेंगे कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उसके सारे जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखा देगा। इसी तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे शुगर हो गई है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी धड़कनें ज़्यादा बढ़ रही हैं, मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी लो है, तो धीरे धीरे वो सोच ही आपके शरीर में इस तरह के जो सिम्टम्स हैं क्रिएट करना शुरू हो जाता है कि एक दिन आप सच में उसका शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे एक मैं स्टोरी शायद लोगों ने सुनी होगी कि एक कैदी था जिसको ये मौत की सज़ा सुनाई गई थी और मौत होनी थी कि सांप के डंक से उसको मारा जाएगा। बिल्कुल। तो रात को जब उसको जेल में रखा गया तो उसको सुई चुभा दी गई। सुबह देखा तो उसको मरा हुआ पाया गया, और जब डॉक्टर्स ने उसको चेक किया, उसका पोस्टमार्टम किया, तो उन्होंने पाया कि उसमें एक सांप के जहर जितना जहर उसकी बॉडी में था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बॉडी के अंदर सिम्टम सारे जो स्नेक बाइट के होते हैं वो सारे पाए गए और उसके शरीर के अंदर जहर पाया गया। मैंने भी सुना था। तो आप यदि किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है काउंसलिंग की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपॉइंटमेंट को बुक करें और मैम प्रीति से अपने रोगों के बारे में जानकारी लें और इसको पूर्ण रूप से आप रोगों को मुक्त करें। धन्यवाद।